गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मैं डिविजुअल के आपको लास्ट क्वेश्चन के टाइप्स को बता के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो एक्सरसाइज के जो थोड़े टफ क्वेश्चन होंगे या उसको एवरेज क्वेश्चन मानिए उसको मैं करा दूंगा दोस्तों। और बाकी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूंगा। आप उस क्वेश्चन को आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट में हमें लिखिएगा और मैं उसको एक नया वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन अरे एक्सरसाइज डिविजुअल के हम लास्ट क्वेश्चन टाइप को देखते हैं। दोस्तों मैं एनसीईआरटी क्लास 10 के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ दोस्तों। तो अगर आप लोगों को घर में कोई क्लास 10 के बच्चे होंगे तो आप हमें न्यू डिवाइन कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं। पेज से आप जुड़ सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करके आप डेली अपडेट पा भी सकते हैं। दोस्तों इस पर लिख लीजिए लास्ट टाइप क्वेश्चंस। दोस्तों क्वेश्चन इसमें बोला गया है भाजक जो है भाजक भागफल का भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। आप 25 गुना है और शेषफल का और शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना है। यदि 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 भागफल 16 है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक फार्मूले होते हैं। फार्मूला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। दोस्तों हमें भागफल पहले से ही 16 दे दी हो तो इसको हम 16 पुट कर लेते हैं दोस्तों। तो बोला है कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। तो दोस्तों भाजक तो हमारी ये है, भागफल का 25 गुना है। तो 16 का जब हम 25 गुना करेंगे दोस्तों तो कितने होंगे, 16 पचास 80, 8 16 दूनी की 32, 8 40, 400 होंगे। 400 इंटू 16 प्लस शेषफल हमारे दोस्तों क्या है, बोला शेषफल का 5 गुना है। ये जो शेषफल है वो भाजक जो वो शेषफल का 5 गुना है दोस्तों। तो इसका 5 गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम 5 का डिवाइड करेंगे तो 80 होंगे। तो 80 तो देखिए दोस्तों अब शेष भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, 5 40, 400 हो गए और भागफल का 25 गुना था। तो 16 गुणे 25, 16 पचे 80, 16 दूना 32, 8 40, 400 हो गए। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं 6400 प्लस 80 तो ये हमारे हो जाएंगे 6480। दोस्तों यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको एक और करा देता हूं मैं। भाजक भागफल का 8 गुना है। भाजक जो है भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 12 है, यदि शेषफल
12 है, यदि शेषफल 12 है तो भाज्य है। तो दोस्तों फार्मूला वही होगा हमारा, फार्मूला भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेषफल। तो दोस्तों यहाँ पे हमें शेषफल 12 दे चुका है, तो इसको हम 12 पुट कर लेते हैं। अब बोल रहा है दोस्तों भाजक जो है भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, तो शेषफल का हम 4 गुना करेंगे तो ये 48 होगा इंटू, और पूछा है बोला है दोस्तों भाजक जो है भागफल का 8 गुना है, तो 8 गुना कब होंगे, जो जब हम यहाँ पे 6 होंगे, यहाँ पे 8 गुना बोला है तो 8 6 48। अब देखिए इसका 8 गुना 8 6 के 48 हो गए ना दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारे जो हमारे इक्वेशन है वो बिल्कुल बराबर बैठते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है शेषफल 12 है तो ये 12 हो गया, उसके बाद बोला है शेषफल का 4 गुना, भाग शेषफल का भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। भाजक जो है शेषफल का 4 गुना है तो 12 चौक 48, और उसके बाद बोला है भागफल का 8 गुना है, तो यहाँ पे 6 अगर भागफल होंगे तो 8 6 48। उसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, 6 6 24 4 28 प्लस 12, ये 300 हो जाएंगे दोस्तों हमारे। ओके दोस्तों, दोस्तों हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बता देते हैं, उसके बाद मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को टेलीग्राम पे मैं अपलोड करूंगा दोस्तों, उस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आप देख लीजिए 25। दोस्तों जो मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा उसका 25 क्वेश्चन आप समझ लीजिए। दोस्तों इसमें दिए हैं दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रम से 21 और 28 प्राप्त होते हैं। दो संख्याओं को क्रमशः दो संख्याओं को क्रमशः दो संख्याओं को 33 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 और 28, 21 और 28 प्राप्त होते हैं यदि दोनों संख्याओं की योग, यदि दोनों संख्याओं की योग को 33 से भाग दिया जाए तो 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा।
दोस्तों इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड जो है सॉल्यूशन इसका, दोस्तों जब भी हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं जिस नंबर से डिवाइड करने पे हमारे सेक्सफल अलग अलग आए 21 और 28, दो संख्याएं हैं दोस्तों, उनको 33 से जब हम डिवाइड करते हैं तो उनके शेषफल एक बार 21 आते हैं और एक बार 28 आते हैं। बोला गया दोस्तों यदि दोनों संख्याओं को योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों उसी संख्या से हमें यहाँ पे भी भाग देना है। तो वही दोस्तों पूछा है कि अगर हम 33 से भाग दिया जाए अगर दोनों संख्या के योग को तो क्या होगा। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन को दोस्तों आपको ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 28 और 21 दोनों हम सेक्सफल को जोड़ते हैं और जिससे हमें भाग देना था 33 से उसको माइनस कर देते हैं दोस्तों। 819 माइनस 33, तो ये 6 और ये 16, तो दोस्तों इसका 16 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको मैंने एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप उसको ट्राई कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल आप इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे दोस्तों। इस तरह के टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये है 32, व्यंजक a to the power 4, a to the power 4, a to the power n minus 4 to the power n किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा यदि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों अगर n हमारा एक नेचुरल नंबर है तो दोस्तों n की वैल्यू को अगर हम 2 पुट करते हैं दोस्तों, 8 to the power 2, 4 to the power 2, 64 माइनस 16, दोस्तों 14 में से 6 8, 48। दोस्तों आपको ऑप्शन में दिए हैं ऑप्शन ए 15, बी 18, सी 36 और डी हमारे 4 है। दोस्तों ये 48 किससे डिवाइड होगा, 4 से ही तो डिवाइड होगा, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। एन हमारा एक प्राकृतिक संख्या है दोस्तों। ओके दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों n हमारा नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि n को हम 1 भी पुट करके देख सकते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन में भी वो दिखना होगा कि वो डिविजिबल उसके हिसाब से डिविजिबल ऑप्शन में दिया है या नहीं। अगर नहीं दिए होंगे तो आप नेचुरल नंबर को चेंज करके भी देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप 46 देख लीजिए दोस्तों। 46 है, यदि 10 to the power 100 को 5 to the power 75 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा, तो दोस्तों अगर 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा दोस्तों।
दोस्तों हम 10⁻100 जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 × पावर 100। तो दोस्तों 2 की पावर 100 होगा इंटू 5 की पावर 100 अपॉन 5 की पावर 75। दोस्तों 2 की पावर तो हमारे 100 ही होंगे इंटू 5 की पावर हमारे 25 हो जाएंगे। तो ये दोस्तों हमारे किससे डिविजिबल होगा, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 75 से होगा। दोस्तों जब हम 10⁻100 को 5 की पावर 75 से डिविजिबल करते हैं दोस्तों, तो ये हमारे हो जाएंगे 2 × 5 पावर 100 5 to the power 75। $86। दोस्तों इसे देखिए 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 100 अपॉन 5 की पावर 75। 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 25 होंगे दोस्तों। 75 को 100 में से माइनस करेंगे तो 25 हो गए। तो दोस्तों क्या हम लोग 2 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 75 इंटू 5 की पावर 25 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमको ऑप्शन में दिए हैं, हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, हम इसको 2 × 5 की पावर 25 लिख सकते हैं दोस्तों, और 2 की पावर 75। तो ये हमारे 10 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 75। दोस्तों हमें ऑप्शन में दिया हुआ है ए 10⁻25, बी 2 की पावर 75, सी 10⁻25 इंटू 2 की पावर 75 और डी हमें दिया हुआ है 2 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 25। हमारा दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमने एक्सरसाइज के जो लगभग टफ क्वेश्चन समझिए या मीडियम क्वेश्चन समझिए उसको मैंने सॉल्व करा दिया है। अब एक्सरसाइज को आप PDF टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों आज का सेशन यही ओवर होता है और आज का चैप्टर भी ये डिविजिबल यहीं पे ओवर होता है। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों मंडे को नए कॉन्सेप्ट के साथ नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज का सेशन यही ओवर होता है। बाय, गुड मॉर्निंग।